औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 10th क्लास की बायोलॉजी उसका चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस बल्कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की लाइफ का यानी ज़िंदगी का मुताला करने को कहते हैं। इसलिए हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। इसका जाहिर से मतलब बायोलॉजी में हम टर्म पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, तो डेफिनेटली इस टर्म से ही पता चलता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके बारे में होगा, लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी के बारे में होगा। तो हम जो लास्ट टाइम लेक्चर डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे द लंग्स को। ठीक है, हम 10.2 टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, हमने प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज को पढ़ लिया था। अब हम कहाँ पे थे, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन 10.2 टॉपिक था। आगे हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक बाकायदा सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने आगे फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी, द एयर पैसेज वे और फिर द लंग्स। ठीक है, हमने एयर पैसेज वे डिस्कस कर लिया था, और लास्ट टाइम हमारा लेक्चर रुका था द लंग्स पे। हम द लंग्स टॉपिक को 10.2 टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, द लंग्स। ठीक है, लंग्स किसे कहते हैं, हमारे फेफड़ों को। ठीक है, फेफड़े जो 2 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम द लंग्स टॉपिक कर रहे थे। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये कहा था कि इंसान के बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होता है। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, यानी कि एक जोड़ा होता है। ठीक है, 2। ठीक है, तादाद में 2। ठीक है, पेयर तादाद में यानी 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास लेफ्ट लंग, दूसरा होता है राइट लंग। ठीक है, जो लेफ्ट लंग होता है एज कंपेयर टू हमने डिस्कस कर लिया था राइट लंग, वो थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट लंग। इसलिए लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 खाने होते हैं, और राइट लंग चूँकि हमारा बड़ा होता है इसलिए राइट लंग के अंदर कितने खाने होते हैं, हमारे पास राइट लंग में 3 खाने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि फेफड़े होते कैसे हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास तादाद में तो 2 होते हैं। ये होते हैं स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। ठीक है, नंबर में 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट। हमारे पास इस तरह के होते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने डायाग्राम भी बनाई थी, मैं दोबारा बना देती हूँ कि जो हमारा लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। ठीक है, हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग की निस्बत छोटा होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, यानी कि क्लियरली हमारे पास जो लेफ्ट लंग होता है वो चूँकि छोटा होता है इसलिए इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, यानी 2 खाने होते हैं। और जो राइट लंग है वो बड़ा होता है साइज में, इसलिए इसके पास कितने होते हैं, 3 लोब्स, यानी 3 खाने। ठीक है, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं,
तादाद में। इंसान के जिस्म में 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं। उनमें लेफ़्ट लंग जो होता है वो हमारा छोटा होता है, जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है। जो बड़ा लंग होता है यानी राइट लंग, उसके 3 लोब्स होते हैं, 3 खाने होते हैं। जो लेफ़्ट लंग होता है वो चूँकि छोटा होता है इसलिए उसके 2 खाने होते हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इनको 12 पेयर्स ऑफ रिब्स किसको कहते हैं? रिब्स हमारी पसलियाँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने किया है 1 पेयर ऑफ लंग्स यानी कि 2, ठीक है। पेयर किसको कहते हैं? 2। यहाँ पे है 12 पेयर। 12 पेयर का क्या मतलब हो गया? हमारे पास 24, ठीक है, सिंगल। अगर हम बात करें टोटल पसलियाँ कितनी हैं? 24 होती हैं हमारी। लेकिन अगर हम उनको जोड़ों की शक्ल में इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स देखें तो हमारी 12 होती हैं। अब नंबर 3 प्रोटेक्टेड बाय, यहाँ पे आएगा प्रोटेक्टेड बाय, ठीक है। 12 पसलियों से प्रोटेक्ट होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो डायाफ्राम होता है, फिर थर्ड पे हमारे पास है कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर फॉर्म होती है, ठीक है, मोटी होती है। इसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम नंबर 3 में बात करें लंग्स की, तो दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, ठीक है। नंबर 3 पे अगर हम लंग्स की बात करें तो दे आर, वो हैं स्पॉन्जी फॉर्म की तरह के, ठीक है। फॉर्म को कहते हैं स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, मतलब लचक वाले। इलास्टिक लचक को कहते हैं, एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, फॉर्म की तरह के होते हैं, ठीक है। और इलास्टिक यानी के लचक वाले ऑर्गन होते हैं। देखें जैसे अब हम स्पॉन्जी की बात करें, हम फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो बर्तन धोने वाली स्पंज होती है, ठीक है, स्पॉन्जी होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। वो कैसी होती है? उसको हम पकड़ते हैं, हम यूं करते हैं तो उसमें मतलब जो पानी होता है वो निकल जाता है। जब वो छोड़ते हैं तो उसमें दोबारा वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे सुराख होते हैं। इस तरह के स्पॉन्जी वाले होते हैं कि हमारे फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। जो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, फैल और सिकुड़ रहे होते हैं, इसलिए वो कौन से ऑर्गन है? स्पॉन्जी टाइप यानी कि फॉर्म की तरह के होने की वजह से वो इलास्टिक ऑर्गन्स हैं, लचक वाले ऑर्गन हैं, क्योंकि उनमें वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, फैल और सिकुड़ रहे होते हैं। अब अगर हम नंबर 4 पे बात करें, हमारे जो लंग्स हैं वो ब्लड वेसल्स भी रखते हैं, यानी उनके अंदर खून की नालियाँ भी होती हैं। हमारे फेफड़ों में जो खून है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए एंटर होता है, ठीक है। दे हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। उनके पास खून की नालियाँ भी होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं, वही पल्मोनरी आर्टरीज और वही पल्मोनरी वेन जो लंग में जाके आगे फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। और ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, ठीक है, called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane। जो हमारे लंग होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। हर एक जो ऑर्गन है वो मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। हमारा हार्ट, हमारा लंग, हर एक
तो लंग्स को जो वाली मेम्ब्रेन कवर करती है, एक तरह की पैकिंग होती है, जिस तरह हम गिफ्ट को पैक कर देते हैं, उसके बाहर हम क्या करते हैं, हम रैपर लगा देते हैं। क्यों रैपर लगा देते हैं? ताकि हमारा गिफ्ट सेफ रहे। उसको डिब्बे में डाल के फिर भी रैपर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाहर रैपर से उसको पैक करते हैं ताकि वो सेफ रहे। इसी तरह जो लंग है उसको दो मेम्ब्रेन कवर करती हैं। कौन कौन सी? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नंबर 5 पे ये इनक्लोज्ड होते हैं बाय टू मेम्ब्रेन, यानी कि एक लंग जो है वो दो मेम्ब्रेन से, टोटल कितनी मेम्ब्रेन है? 4, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एक लेफ्ट लंग को कवर करती है, एक राइट लंग को, ईच लंग लिखा है, ठीक है। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो भी एक लेफ्ट को करती है, एक राइट को, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स इसकी हैं और दो मेम्ब्रेन्स इसकी हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। नंबर 1 हम लिख देते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ठीक है। और दूसरी कौन सी है? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदरूनी और बैरूनी, यानी कि लंग्स को अंदर से भी मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है और बाहर से भी एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है। द मेम्ब्रेन, हर मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो लुब्रिकेशन के लिए लंग को परमिशन देता है, हेल्प करता है, ठीक है। और उस लुब्रिकेशन में क्या होता है? हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फैलते और सिकुड़ते हैं। द मेम्ब्रेन कंटेन्स अ फ्लूइड, यानी कि हर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं। लिक्विड यानी कि जैसे हमारे पास पानी है, दूध है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये लिक्विड्स हैं, ठीक है। लिक्विड होता है। द फ्लूइड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, और वो फ्लूइड, उस फ्लूइड की वजह से हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे लंग्स का, मतलब के मसल्स, यानी कि एक्सपेंड क्या होता है? जब हमारे लंग्स के अंदर हवा आ जाती है, जैसे गुब्बारे की एग्जांपल देख लें आप, बलून को देख लें। बलून में जब हवा भरते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, ठीक है, बड़ा होता है। लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं उसमें से हवा क्या करती है? निकल जाती है। जब हवा निकल जाती है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि अपना वॉल्यूम मिनिमाइज कर लेता है, अपना वॉल्यूम खो देता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक लंग्स का तो कवर हो गया। अब पिछले टॉपिक में हमने एक जो है ना साइड बॉक्स छोड़ दिया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन होती है साइड बॉक्स में, वो पढ़नी चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट होती है। इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी मोस्टली आ जाते हैं। अगर साइड बॉक्स थोड़ा ज़्यादातर तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, 2-3 साइड बॉक्स को वो मिला के, या जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देते हैं, एक ही तरह को हो। तो हमारा लास्ट टाइम एक साइड बॉक्स रह गया था, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था पिछला द एयर पैसेजवे, ठीक है। द एयर पैसेजवे में हमारे पास साइड बॉक्स था के द ट्रेकिया, एंड
ब्रोंकाई। ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो हैं वो आर आल्सो लाइंड विथ साथ में ciliated and glandular cells। ठीक है, यानी कि जो ट्रेकिया है उसमें और ब्रोंकाई में लाइंड विद लाइंस होती हैं सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स की। ठीक है, अब जो हमारे सिलिएटेड ये सेल्स किस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, सीलिया इस तरह के कुछ होते हैं हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकाई नाली में। ठीक है, हमारी सांस की हवा की नाली में इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, द ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेट्स मस्कस विच मॉइस्चराइज द एयर। ठीक है, जो हमारे ग्लैंडुलर सेल होते हैं ना, ये सीक्रेट्स म्यूकस यानी कि म्यूकस खारिज करते हैं। ठीक है, म्यूकस निकालते हैं। म्यूकस क्या मैंने आपको बताया था, चिपकवा मादा होता है। ठीक है, अक्सर हमारी नोज में चिप कर रहा होता है। ठीक है, ये चिपकवा मादा होता है। विच मॉइस्ट करता है। ठीक है, गीला करता है। ठीक है, द एयर एंड हवा को और ठीक है एयर को वो मॉइस्चर करता है। आल्सो ट्रैप्स एनी फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। ठीक है, आल्सो ट्रैप का क्या मतलब होता है, जाल में फंसाना, धोखा देना, यानी कि ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, द फाइन बड़े ठीक पार्टिकल्स काफ़ी मिकदार में, फाइन का मतलब आप काफ़ी मिकदार में भी ले सकते हैं, ऑफ डस्ट के। ठीक है, डस्ट के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी मिकदार में उनको भी पकड़ लेता है। और एंड बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के भी दैट हैव escaped from nasal cavity। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी नेजल कैविटी होती है, ठीक है, उसमें म्यूकस लगा होता है। वो क्या करता है, गंदे डस्ट के पार्टिकल्स और इन सबको, मतलब डस्ट पार्टिकल्स और एयर में जो भी अदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, म्यूकस होता है, तो वो उनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, कैच आउट कर लेता है। ठीक है, फिर उनको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, अंदर एंटर लंग्स में नहीं होने देता, बल्कि जो हमारी नोज़ में अक्सर ये जो इकट्ठा हुआ होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स और गंदे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें हवा को क्लियर किया हुआ होता है और हवा से जिनको चुराया हुआ होता है। ठीक है, वहाँ से भाग जाते हैं तो आगे ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जाते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में क्या होते हैं, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर जो सेल होते हैं वो भी म्यूकस को रिलीज करते हैं। ठीक है, सीक्रेट्स खारिज करते हैं, उनमें भी क्या होता है, हमारे पास म्यूकस होता है। ठीक है, जो हवा को फर्दर मॉइस्चर करता है। म्यूकस रिलीज होता है तो उससे हवा हमारी मॉइस्चर होती है, यानी कि गीली हो जाती है। और जो हवा में हमारे काफ़ी मिकदार में पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक ठाक, जो आगे हमारे फेफड़ों में जाके नुकसानदा हो सकते हैं, उनको, और जो डस्ट के पार्टिकल्स और उनको, और बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, गंदे बैक्टीरियाज वगैरह जो हमारे लिए नुकसानदा होते हैं, डिसएडवांटेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उन जो नेज़ल कैविटी से भाग जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, उनको क्या करता है, उनको पकड़ लेता है। ठीक है, ट्रैप कर लेता है और फिर उनको आगे
नहीं जाने देता। ठीक है, द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन सो दैट द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के साथ जो सीलिया होते हैं, ठीक है, बीट करते हैं, दैट द फोरेन पार्टिकल्स अलोंग द म्यूकस आर दैट द फोरेन particles with the mucus are sent to the oral cavity ओरल कैविटी को भेज दिए जाएं। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट में बी ईदर फ्रॉम वेयर जहां से इट में बी आइदर, ठीक है, आइदर स्वेलोड और कफ्ड आउट। ठीक है, ये जो हमारे पास सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके अंदर म्यूकस होता है। वो जो नेजल कैविटी से बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स बचते हैं, उनको क्या करता है, ट्रैप करता है। फिर ग्लैंडुलर सेल्स का तो काम ख़त्म हो गया है, वो इनको ट्रैप कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये जो सीलिया लगे होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड सेल होते हैं, ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, बीट विद एन अपवर्ड मोशन, एक अपवर्ड मोशन के साथ बीट करते हैं। इनको बीट क्या करते हैं, बीट मारने को कहते हैं, धक्का देते हैं, बाहर को धकेलते हैं, निकाल देते हैं इनको। ठीक है, इनको बाहर की तरफ धक्का देते हैं, इनको मारते हैं बाहर की तरफ, विद एन अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ मोशन करते हैं। देखें, जब हमारे नेजल कैविटी से जाती है कोई चीज़, गले से नीचे को जा रही होती है ना, लंग्स को, वो दोबारा उसको क्या करता है, लंग्स की तरफ जाने की बजाय ऊपर को, ऊपर मुंह की तरफ, नोज की तरफ, मुंह की तरफ, यानी कि ओरल कैविटी कौन सी होती है, खुराक की नाली। ठीक है, ओरल, दैट द फोरेन पार्टिकल्स विद द म्यूकस, ताकि जो म्यूकस चिपकवा मादा होता है ना, उसके साथ ही म्यूकस को भी बाहर की तरफ वो धकेलती है, धकेलना शुरू कर देती है। ठीक है, जो बाहर से गंदे पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया आए हैं, ओरल कैविटी को सेंट कर सके, आर सेंट टू ओरल कैविटी, मुंह की नाली को, फ्रॉम वेयर इट में भी इधर स्वेलोड और कफ्ड आउट। अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारे गले में ना बलगम सी आ जाती है। ये जो बलगम होती है ना, वो यही होता है, ये सीलिएटेड सेल क्या करते हैं, इन डस्ट के पार्टिकल्स और गंदे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, बीट करते हैं, ताकि उनको क्या कर सकें, बाहर खारिज कर सकें। अब आगे हमारी मर्ज़ी होती है कि जब हमें बलगम आती है, गले में हम थोड़ा सा खांसते हैं हल्का सा, और जो मुंह में वो बलगम सी आ जाती है, एक गंदा सा मवाद आ जाता है, या तो हम उसको स्पिट करते हैं, स्पिट करना मतलब थूक देते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, या फिर हम क्या करते हैं, अक्सर लोग, मोस्टली लोग ये करते हैं कि उसको निगल लेते हैं। ठीक है, ये पिछला हमारा एक बॉक्स रह गया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लिया करें। 2-4 नंबर के तो क्वेश्चंस इनमें से आ ही जाते हैं। ठीक है, एक आध चैप्टर में से, और मोस्टली आई थिंक 1 से 2 पार्ट जो होते हैं वो इनके ही होते हैं। तो हमने मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। हमारा एक बॉक्स रहता था, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स के बारे में बताया हुआ था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। फिर हमने द एयर पैसेजवे को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। ठीक है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एयर पैसेज जो है हवा का रास्ता, और द लंग्स, यानी कि पहले हवा किन किन रास्तों से होके लंग्स में आती है और फिर आगे लंग्स में जाके हवा के साथ कौन सा प्रोसीजर होता है, क्या होता है, टोटली हमारी हवा किधर जाती है, ठीक है, उसको किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ से हो के आती है, लंग्स में क्या होता है हवा के साथ, वो किस तरह प्रोटेक्ट की जाती है, और कैसे मतलब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है आता है, फिर उसको वापस हार्ट में भेजते हैं, ठीक है, इस तरह सारा प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 10.2.3। 10.2.3 इसका नाम है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मैकेनिज्म एक निज़ाम को कहते हैं, एक प्रोसीजर को कहते हैं, ठीक है, बाकायदा एक प्रोसीजर, एक निज़ाम होता है, ठीक है, एक अमल होता है, ठीक है। ब्रीथिंग हमें पता है हम किसको कहते हैं, सांस लेना, ठीक है, सांस लेने को कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग की डेफिनेशन करते हैं। हम ब्रीथिंग के अमल को पढ़ रहे हैं ना, ब्रीथिंग के निज़ाम को पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम पहले ब्रीथिंग की ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिजिकल मूवमेंट्स, अच्छा ब्रीथिंग में कैसे फिजिकल मूवमेंट होती हैं, द फिजिकल मूवमेंट्स, अब हम ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं, सांस को अंदर लेके जाना और बाहर, इसमें फिजिकल का वर्ड क्यों आया है, फिजिकल मूवमेंट यानी कि इसमें मसल्स एक्सपेंड और एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारे लंग्स को देख लें, लंग्स के मसल क्या करते हैं, जब हवा अंदर जाती है तो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैलते हैं, ठीक है। जब हवा बाहर निकल कर जाती है, हवा को हम बाहर निकलती है लंग्स से, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन, ठीक है, मसल्स का फैलना और सिकुड़ना। मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज, associated with the gaseous exchange, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड जो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, जैसे लंग्स का फैलना सिकुड़ना, ठीक है, आर कॉल्ड ब्रीथिंग, सांस लेना कहलाती हैं, ठीक है। जब हमारे जिस्म में गैसों का तबादला होता है, तो जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं या फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। और जो ब्रीथिंग है ये सिंपल नहीं हो जाती, इसके दो प्रोसेस हैं, ये नहीं है कि अंदर और बाहर, ठीक है, अंदर और बाहर तो हवा होती है, लेकिन बाकायदा ये एक मैकेनिज्म है, एक अमल है, एक निज़ाम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दो मराहिल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इनहेलेशन, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास एक्सहेलेशन है, ठीक है। आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे
वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ ली है कि फ़िज़िकल मूवमेंट जो हमारी गैसियस एक्सचेंज में फ़िज़िकल मूवमेंट होती है, हमारे मसल्स का एक्सपेंड और एक्सट्रैक्ट होना, इस तरह की, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग के कितने आगे फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे इन फेजेस को हम ब्रीफली इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।